श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्रीनगरी निवासी भगवान की जय। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। हम सब जो रोज कार्तिक महात्म्य का पाठ श्रवण करते हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अनेक लीलाओं का वर्णन आता है और उससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप श्रवण करते हो। उसमें भी भगवान की लीलाओं का ही हमें वर्णन का दर्शन होता है। कहां कहां किस प्रकार भगवान जी ने अनेक अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का उद्धार किया, श्रापित आत्माओं को श्राप मुक्त किया। जहां जब जिसने पुकारा उसके मददगार बनकर सामने आए। ये हमें ये गाथाएं प्रमाण देती हैं, गवाही देती हैं कि अगर हम भी इसी प्रकार दुख में सुख में हर हाल में उसको याद करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारे अंग संग रहकर हमारे दुख का निवारण करेंगे। एक बार जीवन में आजमाइश करने का वक्त हमें मिले कि हमने कैसे उस नाम के प्रति भगवान के चरणों में अपना प्रेम, अपना विश्वास कायम रखा है। आओ भगवान की उन लीलाओं का इस भजन के अंदर वर्णन आ रहा है, आप उनका आनंद लेंगे। भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र आपको दर्शन करने को मिलता है। वो क्या है कि भगवान की शक्ति का प्रतीक है। पापी का वध करने के लिए बस अपनी उसी उंगली का आधार बनाकर सुदर्शन चक्र से कभी किसी का वध कर रहे हैं, कहीं किसी श्रापित आत्मा का श्राप मुक्त हो रहा है। तो आइए उन लीलाओं का हम श्रवण करें। चक्र चलाया था, चक्र चलाया था, शाम तेरी उंगली ने। चक्र चलाया
ये कथा आएगी। गज और ग्राहा लड़े जल भीतर। हे प्रभु, जब गज और ग्राहा का आपस में युद्ध छिड़ गया और तिल भर सूंड रही जल ऊपर, डूबने का खतरा पैदा हो गया था, तब आकर के आपके सुदर्शन चक्र ने उन दोनों का झगड़ा समाप्त ही नहीं किया, अपने स्वधाम में उनको भेजा। गज और ग्राहा लड़े जल भीतर, नाग को नथा था। कालिया नाग का नथन की ये लीला है। यमुना किनारे शाम गए खेलने, यमुना किनारे शाम गए खेलने, मारी डोल गिर गई जल में, मारी डोल गिर गई जल में, मारी डोल गिर गई जल में, मारी डोल गिर गई। क्या हुआ? नागन खाया था, नागन खाया था, शाम तेरी उगली है, ओ नागन खाया था, शाम तेरी उगली है, ओ नागन खाया था, शाम तेरी उगली है, चक्कर चलाया था, शाम तेरी उगली है। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी। महाभारत के युद्ध में ये घटना बहुत समाज को त्रास देने वाली, एक अबला नारी का चीरहरण हो रहा था। और उस समय भगवान द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, हर तरफ से निराश हो चुकी थी, कोई भी उसका सहारा बन के सामने नहीं आया। आखिरकार दोनों भुजा खड़ी करके भगवान को पुकारने लगी, अब तो दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोर अब तेरे हाथ, देखना है तू मेरी लज्जा बचाने आता है। तो भगवान आए, एक ऐसा चमत्कार सबके सामने हुआ। क्या? द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, लाठी लाज करी नहीं मेरी, लाठी लाज करी नहीं मेरी, लाठी लाज करी नहीं मेरी, लाठी लाज करी नहीं मेरी। वीर बढ़ाया
रथ को चलाया था, रथ को चलाया था, शाम तेरी उगली रथ को चलाया था, रथ को चलाया था, आप सबने सुनी होगी। एक ऐसा भक्त जिसका नाम है नरसिंह मेहता, उसके जीवन की एक घटना का वर्णन आता है ग्रंथ में। नरसिंह जी भगवान की केवल कीर्तन जहां तहां कहीं जगह मिल जाए कीर्तन किया करते थे। ऐसा प्रेम भगवान के चरणों में बन चुका था। उनके जीवन की घटना की उनकी बेटी गरीब थे, ससुराल वालों ने जैसे आप लोग समाज में अपनी बेटियों को दिन त्योहार पर कुछ नाम रख के उपहार देते हो कि हमारी बेटी का उस घर में इज्जत बने, सम्मान बढ़े। नरसिंह जी को बेटी के ससुराल वालों ने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी और उनके यहां कुछ भी नहीं। तो भगवान उस समय नरसिंह का रूप बना करके वो भात भराने के लिए रात रात में ले गए और अपने भक्त का सम्मान घटने नहीं दिया। उसका वर्णन आता है। नरसिंह जी के गए थे वास में, नरसिंह जी के गए थे वास में, लौटाए मोहन रात रात में, लौटाए मोहन रात रात में, नरसिंह जी के गए थे वास में, लौटाए मोहन रात रात में। क्या किया? भात भराया था, भात भराया था, शाम तेरी उगली भात भराया था, शाम तेरी उगली शक्कर चलाया था, शाम तेरी उगली शक्कर चलाया था, शाम तेरी उगली। गरज गरज करने का बरसे, गरज गरज करने का बरसे। ये लीला कौन नहीं जानता। भगवान ने इतनी छोटी आयु में अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इंद्र का मान, उसका अभिमान चूर करने के लिए ब्रजवासियों से कहा कि तुम गिरिराज का पूजन करो, ये हमें सब कुछ प्रदान करता है। तब इंद्र कोप करने लगा। इतना बरसात हुई, बारिश हुई कि सब गोकुलवासी उस भगवान की छत्र छाया में आ गए। वो उसी उंगली का ही भगवान ने करिश्मा दिखाया सबके सामने। गरज गरज गरज